झारखंड विधानसभा के न्यायाधिकरण में आज फिर एक बार बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में सुनवाई हुई। हालांकि आज की सुनवाई महत्वपूर्ण रही। सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला को स्पीकर ने सुरक्षित रख लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि बाबूलाल मरांडी की सदस्यता मामले में स्पीकर ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन अगला तारीख जो 1 सितंबर का रखा गया है उसमें भी महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। दरअसल बंधु तिर्की और प्रदीप यादव के दल बदल मामले में सुनवाई होनी है। दिन के 2 बजे से समय जो है निर्धारित किया गया है। विधानसभा के न्यायाधिकरण में 1 सितंबर को बंधु तिर्की और प्रदीप यादव के सदस्यता मामले में भी सुनवाई होगी। लेकिन इसी बीच जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं आलमगीर आलम, उन्होंने अपने ही 3 विधायकों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराया है विधानसभा के न्यायाधिकरण में। तो अब उस मामले में भी 1 सितंबर को सुनवाई होनी है। दरअसल पिछले दिनों कोलकाता में कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगारी और राजेश कच्छप नौट के साथ गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद उन्हें हालांकि पार्टी से भी निलंबित किया गया था। लेकिन कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने विधानसभा स्पीकर के समक्ष भी अपना एक पत्र दिया था, जिसमें कि उन्होंने सदस्यता रद्द करने की मांग की है। अब देखना होगा कि आखिर सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सुनवाई हुई है आज, इसमें बाबूलाल मरांडी की सदस्यता को लेकर हुई है। बाबूलाल मरांडी के तरफ से भी अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा। वहीं जो दीपिका पांडे और भूषण तिर्की और राजकुमार यादव है, उनके अधिवक्ताओं ने, राजकुमार यादव खुद भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी का जो मर्जर है वो गलत है, इसलिए उनकी सदस्यता जो है वो रद्द करनी चाहिए। 1/3 बहुमत जो चाहिए 10वीं अनुसूची को लेकर के वो फुलफिल नहीं होता है। तो ऐसे में बाबूलाल मरांडी की सदस्यता जल्द से जल्द रद्द होनी चाहिए। राजकुमार यादव ने इतना तक कहा कि अगर सदस्यता रद्द नहीं होती है तो जो राज्य और जो उनके विधानसभा के क्षेत्र की जो जनता है उनके उम्मीदों पर पानी फिरेगा। जो उन्होंने लोगों की उम्मीद को तोड़ा है, भरोसा को तोड़ा है, जीता किसी और दल से और चले गए किसी और दल में, तो इसलिए उनकी सदस्यता जो है जल्द से जल्द रद्द होनी चाहिए। हालांकि बाबूलाल मरांडी के जो अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि हमें अभी गवाही का मौका देना चाहिए, अभी और बहस होनी चाहिए। जो इशू फ्रेम हुए थे, यानी कि 8 इशू जो तय किए गए थे सुनवाई के लिए, उसमें और कई इशू छूट गए थे। 4 इशू जोड़ने के लिए कहा जा रहा था। फिर लास्ट में जो RN साहा हैं, जो बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता, उन्होंने कहा कि कम से कम जो आपकी मर्जी हो, इस 4 इशू में से किसी इशू को जोड़ लिया जाए। बाद में स्पीकर ने कहा कि हम समुचित सुनवाई कर रहे हैं सभी मामलों का, और ऐसे में जो समुचित फैसला होगा वो हम सुनाएंगे। तो अब जो है स्पीकर ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली है। अब कभी भी इस मामले में फैसला स्पीकर के द्वारा सुनाया जा सकता है। तो सबकी निगाहें राज्य के विधानसभा पर टिकी हुई है कि क्या बाबूलाल मरांडी की सदस्यता चली जाएगी। इस पर जो है सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई है। लेकिन जो सुनवाई हुई उसमें महत्वपूर्ण रहा कि बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता और जो उधर से प्रदीप यादव की तरफ से, दीपिका पांडे की तरफ से, भूषण तिर्की की तरफ से, और जो सुनवाई के दौरान अधिवक्ता थे, उन्होंने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी ने जो पार्टी का मर्जर है वो सही तरीके से नहीं किया। जो 2/3 बहुमत चाहिए उसका पालन नहीं किया, इसलिए अविलंब जो है उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। तो अब फैसला जो है विधानसभा स्पीकर को सुनाना है, यानी कि जो न्यायाधिकरण में फैसला आना है, इसके लिए सबों को इंतज़ार है। वो दिन जो है 1 तारीख को क्या फैसला आ सकता है, इस पर भी सबकी निगाहें जरूर रहेगी, क्योंकि 1 तारीख को कोर्ट जो है वो बैठेगी और उसमें